हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्वेल्थ नाइट। 3 एक्ट अब तक इसके हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्ट 4 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्ट 4 सीन फर्स्ट। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में हम सेबस्टेन और फूल को देखते हैं। फूल को जो है ओलिविया ने भेजा है कि वो सिजेरियो को बुला कर ले आए, लेकिन फूल पहुंच जाता है सेबस्टेन के पास। अब जो है कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो रही है। फूल सेबस्टेन के पास पहुंचता है और फूल जो है सेबस्टेन को मतलब बुला रहा है, कह रहा है कि चलो मेरी लेडी जो आपको बुला रही है। लेकिन सेबस्टेन को तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन उसको बुला रहा है। यहाँ पर तो कोई इसको जानता भी नहीं। तो फूल कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम मुझे ऐसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे तुम्हें बुलाने के लिए नहीं भेजा गया। तो सेबस्टेन उसे कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत ही मूर्ख हो और मुझे अकेला छोड़ दो। तो फूल कहता है कि अच्छा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और जो तुम्हें अपनी ट्रिक अपना रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी लेडी भी तुम्हें नहीं जानती, मेरी लेडी ने तुम्हें बुलाने के लिए नहीं भेजा है और वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, और तुम्हारा नाम मास्टर सिजेरियो भी नहीं है, और देखो ये मेरी नाक भी नहीं है, मतलब जो कुछ जैसा दिख रहा है वैसा है ही नहीं। मतलब यहाँ पर जो है फूल एक तरह से मजाक बना रहा है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो कुछ है ही नहीं, जैसे मेरी नाक है तो ये मेरी नाक ही नहीं है। तो सेबस्टियन जो है परेशान हो चुका है। वो कहता है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, ये अपनी नॉनसेंस जो है कहीं और जाकर बकना, और तुम मुझे नहीं जानते। तो फूल कहता है कि मैं नॉनसेंस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये शब्द ना इसने किसी ग्रेट मैन से सुना होगा, और अब जो है ये चेस्ट पर अप्लाई कर रहा है। चलो ठीक है, मैं जो हूँ तो फूल कहता है अच्छा मैं नॉनसेंस कर रहा हूँ। तो फूल कहता है कि इसने ना ये वर्ड किसी ग्रेट मैन से जो सुना होगा, और अब ये मेरे ऊपर जो है इसको अप्लाई कर रहा है कि अपनी मैं नॉनसेंस कहीं और जाकर बकूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, अब तुम ये अपना जो स्टेज बिहेवियर है इसको छोड़ दो और मुझे ये बताओ कि मैं अपनी लेडी से जाकर क्या कहूँ। क्या मैं अपनी लेडी से जाकर कह दूँ कि तुम आ रहे हो। तो सेबस्टियन कहता है कि प्लीज़ फूलिश जेस्टर, मुझे अकेला छोड़ दो, ये लो तुम कुछ पैसे ले लो, और अगर तुम यहाँ पर और देर तक रुके तो फिर जो है मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है हाथ उठा दूंगा, मैं तुमको जो है पीट दूंगा। तो फूल कहता है कि तुम तो बहुत ही जेनरस मैन हो, और जो वाइज मैन होते हैं जो फूल्स को मनी देते हैं उन्हें तो अच्छी रेपुटेशन मिलती है। तभी वहाँ पर सर एंड्रयू, सर टॉबी और फेबियन आ जाते हैं। अब वो भी जो है सेबस्टियन को सिजेरियो समझ लेते हैं। तो सर एंड्रयू जो है सेबस्टियन से कहता है कि देखो हम फिर से मिल गए, और वो जो है एकदम से जाकर सेबस्टियन पर अटैक कर देता है, और सेबस्टियन उसके अटैक को रोक लेता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। और वो अपनी जो डैगर है उसका वो निकाल लेता है, अपनी कटार को वो निकाल लेता है। तो सर टोबी से कहता है कि रुक जाओ, वरना मैं जो तुम्हारी डैगर है ना इसको बाहर फेंक दूंगा, ऊपर फेंक दूंगा। तो फूल देखता है ये सब। फूल कहता है कि अगर मेरी लेडी को पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे नहीं अच्छा लगेगा कि कोई जो है सिजेरियो पर अटैक करे, और मुझे जाकर जो उसे बताना होगा। और फूल वहाँ से चला जाता है। सर टोबी, सर एंड्रयू जो है सेबस्टेन से लड़ने लग जाते हैं, और सेबस्टेन को समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो सेबस्टेन भी जो है उनसे अपने आप को छुड़ाता है, और वो अपनी भी तलवार निकाल लेता है, और इधर जो है सर टोबी भी अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी वहाँ पर ओलिविया आ जाती है। ओलिविया जो है टोबी को रोक लेती है, कहती है कि रुक जाओ और मैं तुम्हें कमांड देती हूँ। फिर ओलिविया जो है सर टोबी को डांटती है, कहती है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम बहुत ही अनग्रेटफुल रैच हो गए हो, और तुम्हें तो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिए। तुम्हें तो जो है इस सभ्यता से बहुत दूर पहाड़ों और गुफाओं में रहना चाहिए, जहाँ पर कि अच्छे मैनर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छा मैनर नहीं है। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। और वो सेबस्टेन से कहती है कि तुम डरो मत डियर सिजेरियो। और फिर वो जो है टोबी से कहती है कि चले जाओ यहाँ से। तो सर टोबी, सर एंडी और फेबियन वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है ओलिविया सेबस्टेन से कहती है कि प्लीज़ जेंटल फ्रेंड, तुम जो है अपनी विजडम का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपने पैशन का प्रयोग मत करो। और ये तो अनसिविलाइज्ड है जो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करे। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, और मैं जो हूँ तुम्हें कुछ जोक सुनाऊंगी ताकि तुम्हारा मूड सही हो जाए और तुम उस पर हंस सको। तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, और तुम मुझे मना नहीं कर सकते, और चलो मेरे साथ चलो। और ये टोबी जो है ये तो बहुत ही बुरा इंसान है, और इसने तो मतलब मेरे हर्ट को मारा है, उस हर्ट को जो कि तुम्हारे अंदर रहता है। सेबस्टियन अपने आप से कहता है कि ये सब हो क्या रहा है, कितनी स्ट्रेंज सी थिंग हो रही है, और ये सब मतलब समझ क्या रहे हैं मुझे, मैं तो पागल हो जाऊंगा, या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर ये मेरा एक सपना है। पर चलो जो भी है, अगर ये मेरी इमेजिनेशन है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इस लेथे में ही सोने दो। लेथे जो एक रिवर है फॉरगेटफुलनेस की, जिसमें कहते हैं कि अगर इंसान नहा ले तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मुझे अपनी रियलिटी को भूलना है, और मैं जो हूँ इस इमेजिनेशन में जीता हूँ, और अगर ये ड्रीम है तो ठीक है, फिर मुझे सोने ही दो। क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा है कि ओलिविया जैसी इतनी मतलब ब्यूटीफुल लेडी उसके पास आ रही है, उसे अपने घर ले जा रही है।
तो ओलिविया जो है उसे बुलाती है कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो, और मैं चाहूँगी कि मैं तुम्हें कोई एडवाइस देना चाहूँगी, तुम मेरी एडवाइस लो। तो सेबेस्टियन कहता है कि ठीक है मैडम, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और यहाँ पर जो है एक्ट 4 सीन फर्स्ट खत्म होता है। अब एक्ट 4 सीन 2 स्टार्ट होता है। हम मारिया और फूल को देखते हैं। और मारिया ने जो है हमने देखा था कि उसने मालवोलियो को बेवकूफ़ बनाया था, मालवोलियो को एक लेटर दिया था, और मालवोलियो को लगता था कि ओलिविया उससे प्यार करती है, तो वो पागल-सा हो गया था। मतलब पागल-सा भी नहीं हो गया था, उसे तो यही लग रहा था कि मतलब ओलिविया ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है। तो ओलिविया को गुस्सा आ जाता है और वो जो है मालवोलियो को सर एंड्रयू और सर टोबी के हाथ में सौंप देती है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको एक रूम में बंद कर देते हैं, एक डार्कनेस वाले रूम में, जिसमें मतलब बिल्कुल बहुत अंधेरा है। और अब वो उसे और डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मारिया जो है प्लान बना रही है, मारिया फूल से कहती है कि तुम जो है इस रोब को ले लो और तुम दाढ़ी बना लो, और तुम जो है सर टॉपस लगने चाहिए। सर टॉपस एक प्राइस्ड है। तो कहते हैं कि तुम जो है जल्दी से अपनी ड्रेस पहन लो, और फिर मैं जो हूँ सर टॉबी को बुलाती हूँ, और तुम इतने अपनी ड्रेस पहन लो, और वहाँ से चली जाती है। तो फूल कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगा और मैं जो हूँ अपने आप को डिस्गाइज कर लूँगा, और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई प्राइस्ड हूँ। फूल जो है गाउन पहन लेता है, दाढ़ी वगैरह लगा लेता है, और वो कहता है कि हालांकि मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना कि एक रियल प्राइस्ड होता है, और लेकिन फिर भी जो है मतलब मैं कोशिश करता हूँ। फिर वहाँ पर सर टोबी और मारिया भी आ जाते हैं। तो सर टोबी उसे देखकर कहता है गॉड ब्लेस यू मिस्टर प्राइस्ट। तो फूल भी कहता है सर टोबी, और आपका स्वागत है। तो सर टोबी कहता है कि जाओ उसके पास जाओ सर टॉपस। तो फूल जो है अपनी आवाज़ को बदल कर कहता है कि क्या हो रहा है, और ये जो है प्रिजन में शांति, मैं कहता हूँ कि प्रिजन में एकदम शांति हो जाए। तो सर टोबी कहता है कि देखो ये फूल तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। मालवोलियो ऑफ स्टेज है, हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो हम मतलब हमें ये पता चलता है कि मालवोलियो के एक रूम में बंद किया हुआ है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। तो मालवोलियो कहता है कि कौन बुला रहा है। तो फूल कहता है मैं हूँ सर टॉपस, और मैं जो हूँ मालवोलियो से मिलने आया हूँ जो कि पागल हो चुका है। तो मालवोलियो कहता है कि सर टॉपस प्लीज़ मेरी लेडी के पास जाओ। तो फूल कहता है कि तुम तो बिल्कुल डेविल हो, और तुम किस तरह से जो है मैन को हर्ट कर रहे हो, और क्या तुम किसी और के बारे में बातें कर सकते हो, केवल लेडीज़ के बारे में ही बातें करते हो। और सर टोबी खुश हो रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा एक्ट कर रहा है। तो मालवोलियो कहता है सर टॉपस, और किसी भी व्यक्ति के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं किया गया है जितना मेरे साथ किया गया है। आप जो है ये विश्वास मत करो कि मैं पागल हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ एक हॉरिबल डार्कनेस में छोड़ दिया है, ऐसे रूम में बंद कर दिया है, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है। तो फूल कहता है कि तुम जो है अपने आप पर शर्म करो। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि ये जो हाउस है ये डार्क है? तो मालवोलियो कहता है हाँ सर बिल्कुल, जैसे एक हेल होता है। तो फूल कहता है कि यहाँ पर तो विंडोज़ है, तुम कैसे कह सकते हो ये डार्क है? तुम्हारा जो है व्यू वो बहुत बैड है। तो मालवोलियो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ सर टॉपस, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जो हाउस है ये बिल्कुल डार्क है। तो फूल कहता है यू मैडमैन, तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कोई डार्कनेस नहीं है बल्कि इग्नोरेंस है, और तुम जो हो सबसे ज़्यादा अज्ञानी हो। तो मालवोलियो कहता है कि नहीं सर, ये हाउस जो है इतना ही अंधेरा है इसमें जितना कि इग्नोरेंस होती है, और जो मतलब इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, वो भी इतनी ही डार्क है जितनी कि हेल होती है। और मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को इतना अब्यूज़ नहीं किया गया होगा जितना मुझे किया गया है, और मैं पागल नहीं हूँ। जैसे आप जो है पागल नहीं हो, ऐसे ही मैं भी पागल नहीं हूँ। आप चाहो तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं जो हूँ अपनी सैनिटी को प्रूव करूँगा, यानी कि मैं प्रूव करूँगा कि मेरी जो विट है वो बिल्कुल सही है, मेरी बुद्धि बिल्कुल सही है। तो फूल जो है उससे ऐसे 1-2 क्वेश्चन्स पूछता है, मालवोली उनका जवाब भी देता है, लेकिन फूल जो है बाद में कहता है अ, कि तुम जो है सही जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए तुम जो है अंधकार में ही रहो। मालवोली उसको बुलाता रहता है सर टोपस, सर टोपस। सर टोबी खुश होता है, सर टोबी कहता है कि परफेक्ट, तुमने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। फूल कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत सारे पार्ट्स जो है प्ले कर सकता हूँ। तो मारिया कहती है कि वो तो तुम्हें देख भी नहीं सकता, तो तुम तो बिना ये सब पहने भी कर सकते थे, उसे क्या पता चलता। तो सर टोबी कहता है कि अब तुम जाकर उससे अपनी आवाज़ में बात करो, और आकर मुझे बताओ कि वो कैसा फ़ील कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो फुलिशनेस वाला ड्रामा है जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब जो है मेरी नीस भी मुझसे नाराज़ है, और मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि हम जो है इस प्रैंक को सेफ़ली कंक्लूज़न तक पहुँचा पाएँगे। तो तुम जो है मेरे कमरे में आ जाना। सर टोबी और मारिया चले जाते हैं। फूल जो है फिर अपनी आवाज़ में गाना गाता है, हे रोबिन, जॉली रोबिन, टेल मी हाउ योर लेडी इज़। तो मालवोलियो जब गाना सुनता है तो वो उसको आवाज़ लगाता है फूल, लेकिन फूल जो अपना गाना गाते रहता है, माय लेडी इज़ अनकाइंड इंडीड। मालवोलियो फिर आवाज़ लगाता है फूल। तो फिर फूल जो है अपना गाना गाते-गाते कहता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? किसने आवाज़ लगाई? तो मालवोलियो कहता है गुड फूल, मैं जो हूँ तुम्हें इनाम दूँगा, अगर तुम मेरी मदद करो तो मुझे एक कैंडल, एक पेन, इंक और एक पेपर ला दो। और मैं जो हूँ कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। तो फूल कहता है मालवोलियो क्या ये तुम हो? तो मालवोलियो कहता है कि हाँ सर, ये मैं ही हूँ। तो फूल कहता है कि अरे!
तुमने अपनी सैनिटी कैसे खो दी, यानी कि तुमने अपनी बुद्धि, अपनी विट को कैसे खो दिया। तो मालवोलियो कहता है कि मैं भी ऐसे ही हूँ, और जितना कि आप हो फूल, जैसे कि आप हो, मैं भी उतना ही बुद्धिमान हूँ, और किसी भी इंसान को इतनी बुरी तरह से अब्यूज़ नहीं किया गया है जितना कि मुझे किया गया है। तो फूल कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, कि तुम मेरे जैसे हो, तो फिर तो तुम बिल्कुल क्रेजी हुए। तो मालवोलियो कहता है कि उन्होंने जो है मुझे एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया है, जैसे मैं कोई सामान हूँ, मुझे इस अंधकार में छोड़ दिया है, और जो कुछ भी वो कर सकते थे मुझे पागल साबित करने के लिए, वो सब वो कर रहे हैं। तो फूल कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, केयरफुल रहो, और देखो प्राइस्ट भी यहाँ पर है। फिर वो ही फूल ही मतलब सर टोपस की आवाज में कहता है, मालवोलियो, मालवोलियो, अपनी सैनिटी को वापस रिस्टोर करो, सोने की कोशिश करो, तुम जो है बकवास बातें कर रहे हो। तो मालवोलियो कहता है, सर टोपस। फिर फूल जो है सर टोपस की आवाज में कहता है कि मुझसे बात मत करो गुड फेलो। फिर वो अपनी वॉइस में जो है मतलब कहता है कि कौन सर, मैं, मतलब वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे फूल और सर टोपस आपस में बातें कर रहे हो। तो फिर उसके मालवोलियो बिल्कुल पागल हो चुका है। मालवोलियो मतलब कहता है, फूल 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 मेरी बात सुनो। तो फूल कहता है तुम चुप रहो। और फिर वो इस तरह से कहता है जैसे वो मतलब सर टोपस से बातें कर रहा हो। फिर वो मालवोलियो से कहता है कि तुम चुप हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी है। तो मालवोलियो कहता है कि फूल प्लीज तुम मेरी एक हेल्प कर दो, बस मुझे एक कैंडल और कुछ पेपर ला दो, पेन ला दो, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ, और मैं मतलब मेरे अंदर अभी भी विट है। बस तुम मेरी एक बार मदद कर दो, और मुझे कुछ एक पेपर पेन और कुछ लाइट ला दो। मैं जो हूँ एक लेटर लिखूंगा अपनी लेडी के लिए, और तुम उनको डिलीवर कर देना, और फिर जो है तुम्हें इनाम मिलेगा। तो फूल कहता है कि ठीक है, मैं जो हूँ तुम्हारी मदद करूंगा, और लेकिन मुझे सच सच बताओ, तुम पागल तो नहीं हो ना, या तुम एक्टिंग कर रहे हो। तो मालवोलियो कहता है कि नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तो फूल कहता है कि नहीं, मैं किसी पागल का विश्वास नहीं कर सकता जब तक कि वो मर नहीं जाता, और मैं उसके दिमाग को नहीं देख लेता। लेकिन ठीक है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कैंडल पेपर और पिंक इंक जो है मैं ला दूंगा। तो मालवोलियो कहता है कि ठीक है, आप मेरी मदद कर दो, और मैं जो हूँ कभी ना कभी आपको इसका रिपे जरूर करूंगा। फूल जो है गाना गाते हुए चला जाता है। एक्ट फोर सीन थर्ड स्टार्ट होता है। एक्ट फोर सीन थर्ड में हम सेब्सटेन को देखते हैं। सेब्सटेन जो है ओलिविया के घर है, और वो कह रहा है कि ये जो है वाकई में जो है हवा चल रही है, ये रियलिटी है, और ये ग्लोरियस सन चमक रहा है। देखो ये जो मोती है उसने मुझे दिया है, मैं इसको फील कर सकता हूँ, मैं इसको देख सकता हूँ। तो ये सब कोई मेरा सपना तो नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है। हालांकि मैं एकदम मतलब कंफ्यूज हो चुका हूँ, लेकिन मैं पागल तो नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि एंटोनियो कहाँ है, मुझे उसे नहीं, वो मुझे नहीं मिला। मैं एलिफेंट में भी गया था, मतलब एलिफेंट इन, जहाँ पर कि एंटोनियो ने उसे बोला था, लेकिन उन्होंने बताया कि वो तो मुझे ढूंढते हुए जो है गली में निकल गया था, वो टाउन में जो है मुझे ढूंढ रहा था। और इस समय काश वो मेरे पास होता, ताकि वो मुझे एडवाइस दे सकता। इस समय जो है उसकी एडवाइस मेरे लिए गोल्ड की तरह होती। मेरी जो सोल है वो मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दे रही है, मेरी सेंसेस को मतलब वो कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर रही है, तर्क वितर्क कर रही है। ये सब क्या है, क्या ये एक मिस्टेक है? नहीं, लेकिन मैं पागल तो नहीं हूँ। और अगर ये मिस्टेक है तब भी मेरे लिए तो एक गुड फॉर्चून की तरह है, मेरी एक्सपेक्टेशन को ये बढ़ा रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये साथ ही साथ जो है ये भी सजेस्ट कर रही है कि शायद मैं पागल हो चुका हूँ, या फिर ये लेडी पागल हो चुकी है। लेकिन अगर ऐसा होता, मतलब कि अगर वो लेडी पागल होती, तो फिर वो अपने घर को कैसे चलाती, अपने सर्वेंट को वो कमांड कैसे देती, और अपने बिजनेस को वो किस तरह संभालती, जितने स्मूथली और जितने स्टेबल तरीके से वो इसको सब कर रही है। कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो चल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पर देखो वो लेडी आ रही है, तभी वहाँ पर ओलिविया आती है, और ओलिविया के साथ जो है एक प्राइस्ट भी है। तो वो सब्सटेंस से कहती है कि तुम जो है मतलब मुझे ब्लेम मत करना कि मैं इतना जल्दी ये सब कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ चलो, और इस होली प्राइस्ट के साथ चलो, उस छोटी सी चैपल में। और वहाँ पर जो है इस प्राइस्ट के सामने और इस सेक्रेड रूप के नीचे जो है तुम जो है अपने प्यार की कसम खाना, एवर लास्टिंग लव, कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे। हम जो है शादी कर लेंगे, तुम्हें शादी की कस्में खानी होगी, ताकि जो मेरी ज्वेलस और डाउटफुल ये शोल है इसकी थोड़ी सी शांति मिल सके। यानी कि फिर मुझे ज्वेलस नहीं होगा, मुझे कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये जो प्राइस है ये इस शादी को सीक्रेट रखेगा तब तक, जब तक कि तुम नहीं चाहोगे इसे पब्लिक करना। और फिर उसके बाद जो है हम फुल वेडिंग सेरेमनी और सेलिब्रेशन करेंगे, जो कि मेरे सोशल रैंक को भी सूट करेगा। तुम क्या कहते हो? तो सेबस्टियन कहता है कि ठीक है, मैं फॉलो करूंगा इस गुड प्राइस्ट को, और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अगर मैंने एक बार कसम खा ली कि मुझे फेथफुल रहूंगा, तो मैं फेथफुल हमेशा रहूंगा। तो ओलिविया कहते कि ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं। और वो फादर से कहते हैं गुड फादर लीड द वे, मतलब हमें अपने साथ लेकर चलो, और भगवान जो है इस मैरिज को ब्लेस दे, आशीर्वाद दे। और यहाँ पर जो है एक्ट फोर का सीन थर्ड खत्म होता है, और इसी के साथ जो है एक्ट फोर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है।